खुशबू की शुरुआत कहाँ से हुई है? एमपी से मुंबई तक का सफ़र किस तरह का रहा? मैं एमपी पिपरिया में पली बड़ी हूँ। पैदा मैं यहाँ दादर बॉम्बे में हुई थी क्योंकि मेरी मामा मामी पहले से ही यहाँ पर थे, तो मेरी मम्मी यहाँ पर आई थी। सो आई एम बॉर्न इन दादर, बट मैं फर्स्ट से लेके 6th ग्रेड तक पिपरिया में पली बड़ी हूँ। पिपरिया में इंग्लिश एक लैंग्वेज हुआ करती थी, बट यहाँ पर इंग्लिश एक लाइफस्टाइल थी। यहाँ पर उस टाइम पे जब मैं 6th ग्रेड में थी, वो लोग फ्रेंड्स की बातें करते थे, ऐसे ऐसे शोज़ की बातें करते थे जिनका मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। लाइफ वॉज एक्चुअली चैलेंजिंग जब मैं पिपरिया से न्यू ईरा आई थी। तो पर्सनैलिटी थोड़ी स्कूल में डेवलप हुई, एक्टिंग स्टार्ट कॉलेज से हुई, और आज तक मैंने इतना काम अपनी एक्टिंग पे नहीं किया जितना मैंने कॉलेज में किया था। अली बाबा आपने किया है, राम भवन अभी कर रहे हैं। एज अ लीड आर्टिस्ट कितना जिम्मेदारी बढ़ जाती है शो को लेकर चलना? ये शो सिर्फ मेरे कंधों पे नहीं, बहुत लोगों के कंधों पर है। और इसके जो क्रिएटर हैं राहुल सर, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग है। उनके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ बन चुकी है? मुझे जितने भी सीन्स मैंने ओम, गायत्री और सुदेश सर, मेरी मम्मी के साथ किए हैं, मेरी बहनों के साथ किए हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक सभी के साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बजुका। इस समय हम लोग राम भवन में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, ये ईशा की तस्वीर है, यानी कि आप सबकी खुशबू। चलो हम चलते हैं ईशा की ओर। ईशा जी, क्या कर रहे हो आप? आई एम जस्ट गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रही हूँ। ईशा मेकअप भी अच्छा कर लेती है, पेंटिंग भी बना लेती है, और क्या कुछ टैलेंट है ईशा में? ईशा मेकअप की तरफ उतनी उसका इंक्लिनेशन नहीं है। पेंटिंग वो बहुत अच्छा कर लेती है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती है, क्योंकि उसके पापा का इतना बड़ा फैक्ट्री है। वो एक लग्जूरियस बैकग्राउंड से आती है, बट फिर भी उसको अपना नाम बनाना है। अपना नाम ईशा मिश्रा का बनाना है। अपने पापा की बेटी का नाम से नहीं जान, मतलब अपने पापा को बहुत प्यार करती है। शी इज़ प्राउड ऑफ अ फादर, बट उसको अपनी भी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है पापा से अलग। तो वो जाकर नौकरी करना चाहती है, वो जाकर हर वो छोटे बड़े काम करना चाहती है जिससे उसकी लाइफ बने, उसका करियर बने। शी इज़ अ वेरी करियर ड्रिवन वुमन गर्ल। ईशा जी, यहाँ पे बहुत सारे तस्वीरें भी लगे हैं, आप बताना चाहेंगे कौन सी तस्वीर कब की है? हाँ बिल्कुल, ये मेरी मम्मी की तस्वीर है जो उन्होंने पर्सनली दी हुई है, और वो मेरे पापा और मेरी छोटी बहन की तस्वीर है। ये मेरी छोटी बहन की बचपन की तस्वीर है। अगर आप देखेंगे वहाँ पे मेरी पर्सनल तस्वीर भी है। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये मेरी पर्सनल तस्वीर है। ये बैंगलोर की है, जब मैं जॉब कर रही थी जस्ट आफ्टर माय कॉलेज। ये मेरा पहला जो, हाँ, रियल तस्वीर है। मैं बैंगलोर में जॉब करी थी, ये दिन मेरा ऑफ था, तो मैं घूमने गई थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि पहला पेमेंट मिलता था ना लाइफ का। हाँ बिल्कुल, दिस इज़ ईशाज़ ब्यूटीफुल रूम जो कि लाइलैक में है, और इसमें एक पर्पल बेड है, छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज़ हैं क्योंकि उसे सॉफ्ट टॉयज़ बहुत पसंद हैं। और ये हमारी फ़ोटोज़ हैं, मेरी बहन है, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हमारा एक प्यारा सा परिवार है। और आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी कितनी ब्यूटीफुल हैं, मेरी बहनें कितनी क्यूट हैं। ये मिली हैं, ये अंजलि हैं, ये मेरी रियल लाइफ बहन से भी बहुत सिमिलर है। मेरी एक छोटी बहन है नियति, और मिली उनकी वाइब देती है मुझे, इसलिए मैं जब परफॉर्म करती हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि मैं किसी एक्टर के साथ परफॉर्म कर रही हूँ। इन सभी के साथ मेरी केमिस्ट्री इतनी स्मूथ रही है दैट आई एम ग्रेटफुल टू गॉड टू बी वर्किंग विद देम। साथ ही खुशबू की शुरुआत कहाँ से हुई है? एमपी से हैं, एमपी से मुंबई तक का सफ़र किस तरह का रहा? काफ़ी लंबी कहानी है, पर मैं एमपी पिपरिया में पली बड़ी हूँ। पैदा मैं यहाँ दादर बॉम्बे में हुई थी क्योंकि मेरी मामा मामी पहले से ही यहाँ पर थे, तो मेरी मम्मी यहाँ पर आई थी। सो आई एम बॉर्न इन दादर, बट मैं फर्स्ट से लेके 6th ग्रेड तक पिपरिया में पली बड़ी हूँ, जो कि मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है। कहानी बहुत लंबी है। बहुत जल्दी मुझे ये समझ में आ गया था कि शायद पिपरिया में मेरा उतना फ्यूचर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने अपने पेरेंट्स को फोर्स किया कि मैं बाहर हॉस्टल में जाना चाहती हूँ। बहुत सारे हॉस्टल्स में मैंने एडमिशन एग्ज़ाम दिया, और न्यू एरा हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उधर पिपरिया में इंग्लिश एक लैंग्वेज हुआ करती थी, बट यहाँ पर इंग्लिश एक लाइफस्टाइल थी। यहाँ पर उस टाइम पे जब मैं 6th ग्रेड में थी, वो लोग फ्रेंड्स की बातें करते थे, ऐसे ऐसे शोज़ की बातें करते थे जिनका मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है तब
लाइफ वॉज एक्चुअली चैलेंजिंग जब मैं पिपरिया से न्यूएरा आई थी, बट वो ऑब्वियसली एक अपना जर्नी रहा है। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत वहाँ से ही मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, एक्चुअली स्टार्ट हुई है न्यूएरा हाई स्कूल से। उसके बाद मैं मणिपाल में गई कॉलेज में, वहाँ से मेरा एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुआ। तो पर्सनैलिटी थोड़ी स्कूल में डेवलप हुई, एक्टिंग स्टार्ट कॉलेज से हुई, और आज तक मैंने इतना काम अपनी एक्टिंग पे नहीं किया जितना मैंने कॉलेज में किया था। एवरी डे आफ्टर कॉलेज 5 to 12 वी यूज टू डू थिएटर, वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट, सेंटर स्टेज, स्ट्रीट प्लेज, लिखते भी थे, एडिट भी करते थे। बहुत नामी सेंटर स्टेज किया है मैंने, बादल सरकार के प्लेस किए हैं, बहुत सारे मराठी प्लेस भी किए हैं। तो वो सब करने के बाद थोड़ी बहुत एक्टिंग पे काम हुआ था। हालांकि यहाँ आने तक का सफ़र बॉम्बे से शुरू हुआ था, आराम नगर। तो मैं 2019 में आई थी और उसके जस्ट 1 मंथ बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था। और उसके बाद फिर एक एजेंसी के थ्रू मुझे कुछ ऑडिशंस आते थे जिनको मैं ऑडिशन करती थी। वो सफ़र भी हल्का चैलेंजिंग तो था, क्योंकि आपको पता नहीं होता है किस चीज़ को इम्प्रूव करना है। कभी भी आपका एक ऑडिशन जाता है एंड यू आर लॉस्ट, क्योंकि हम लोग थिएटर में कुछ चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं था, कोई आपको करेक्ट नहीं करता, आप बस करते जाते हो एंड इवेंचुअली यू लैंड समवेयर। इस तरीके की एक जर्नी होती है, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। बट या इट वाज फन। फिर पहला शो ऑब्वियसली अली बाबा से जो मैंने स्टार्ट किया, फिर बाजी, फिर उसके बाद पहला प्यार जो रिलीज़ होने वाला है फरवरी में, और अब राम भवन। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी इन राम भवन। जैसे कि आपने खुद कहा कि अली बाबा से आपकी शुरुआत हुई है। जी। अली बाबा से अली बाबा आपने किया है, राम भवन अभी कर रहे हैं। एज अ लीड आर्टिस्ट कितना जिम्मेदारी बढ़ जाती है शो को लेकर चलने में? एक्चुअली बहुत ज़िम्मेदारी होती है, बट राम भवन में काफ़ी सारे लीड्स हैं। ओम, ईशा, गायत्री, हर एक कैरेक्टर की अपनी एक आर्क है। ये शो सिर्फ मेरे कंधों पे नहीं, बहुत लोगों के कंधों पर है। और इसके जो क्रिएटर हैं राहुल सर, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग है। उनके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम ग्रेटफुल टू अब्दुल सर, अभिषेक सर, प्रथा मैम, रीना मैम, जिन्होंने भी इन कैरेक्टर पे काम किया है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इस ब्यूटीफुल शो को ज्वाइन कर सकूं। इतना स्मूथ काम चल रहा है दैट आई एम जस्ट टचवुड ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। अभी आपने कितना भी शूट किया है यहाँ पे, सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ बन चुकी है अब तक की? एज एन एक्टर वी ओनली टॉक वाइल वी आर बिटवीन द सीन। घर जाके ऑब्वियसली हम लोग की अपनी अपनी लाइफ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काफ़ी सारे अच्छे सीन्स अभी तक सुदेश बेरी सर के साथ हुए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मैंने गायत्री और ओम को एक्सप्लोर नहीं किया। बट मुझे जितने भी सीन्स मैंने ओम, गायत्री और सुदेश सर, मेरी मम्मी के साथ किए हैं, मेरी बहनों के साथ किए हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक सभी के साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी है। या टिल नाउ इट्स ऑल फन एंड गेम्स। लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये शो कहाँ देखने मिलने वाला है, कितने बजे देखने मिलने वाला है? तो देखना ना भूलिए राम भवन, 8:30 PM ओनली ऑन कलर्स चैनल फ्रॉम 29 जनवरी। थैंक यू।